आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु जी और तुलसी जी के ये अचूक उपाय घर में आएगी सुख समृद्धि और संपन्नता। रविवार से कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना पूजा पाठ और स्नान दान के लिए बेहद खास होता है। इस महीने में तुलसी जी के कुछ उपाय करने से जीवन की हर परेशानी हो जाती है दूर। आज के समय में हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी समस्या से परेशान है, तो क्यों ना कुछ आसान उपायों से अपनी समस्याओं को दूर करें। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। यह महीना स्नान दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में विष्णु जी और तुलसी माता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु जी की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही कार्तिक मास में इन खास उपायों को करने से जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप बेहतर करियर बनाना चाहते हैं या अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान आप किसी मंदिर में घी का दान करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, पूरे कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और घी का दीपक जरूर जलाएं। और साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप अवश्य करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय नमः। यह मंत्र आपको 11 बार जप करना है। अगर आपके मन पसंदीदा करने में रुकावटें आ रही हैं तो कार्तिक महीना के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख लाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुन्नी चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान चढ़ाएं, जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया आदि चढ़ाएं। फिर जल, अक्षत, रोली या द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बतासे का भोग लगाएं। साथ ही घी का दीपक जलाएं। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में जीत यानी विजय श्री प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही ताजे पीले फूल चढ़ाएं। अगर आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते 7 बार तुलसी जी की माला के पौधे को प्रणाम करें। अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। अगर आप अपने बिजनेस में मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने के दौरान पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। साथ ही भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद तुरंत बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों को दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आए तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय।
अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाएं और तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाएं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी के पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं है, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। कार्तिक महीने के दौरान रोज उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक महीना समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांध कर अपने पास रख लें और हल्दी को उपयोग में ले लें। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में जल से स्नान करें। किसी नदी में भी स्नान कर सकते हैं, इससे मोक्ष प्राप्त होता है, पाप धुल जाते हैं। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाए। मान्यता है कि इससे साल भर बीमारियों से राहत मिलती है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और उनकी परिक्रमा करें, इससे धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक माह में दिया गया दान, अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान और लाभ दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस महीने मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है, जो बदलते मौसम के बीच का समय होने से इन दिनों सेहत संबंधी परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में कार्तिक महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार के तामसिक चीजें ग्रहण न करें। जिस प्रकार श्रावण में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है, साथ ही दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और अचानक आने वाले संकट समाप्त हो जाते हैं तथा घर में सुख शांति बनी रहती है। बता दें कि चतुर्मास के 4 महीनों में से कार्तिक आखिरी महीना है। इसके अलावा सावन, भाद्रपद और अश्विनी बीत चुके हैं। कार्तिक महीने के दौरान कार्तिक महीने में क्या करना होता है शुभ। कार्तिक का महीना स्नान और दान पुण्य के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने में पूजा पाठ, स्नान, दान करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि कार्तिक महीने में घर से बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान, गायत्री जप एवं दिन में केवल एक बार भोजन करके व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसकी तरक्की होती है। बता दें कि कार्तिक महीने के दौरान प्रयाग में स्नान और दर्शन विशेष लाभकारी है, लेकिन अगर आप वहाँ स्नान करने असमर्थ हैं तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उन नदियों का भाव अपने मन में रखकर, जैसे कि आप वहीं पर स्नान कर रहे हो, कीजिए। पूरे कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही कार्तिक महीने में देव, पितरों और मनुष्यों को घी और मधु से युक्त भोजन देने, हरि पूजन करने और दीप जलाने से व्यक्ति के करियर को 4 लगते हैं और वो लगातार तरक्की करता है। दोस्तों, ऐसी और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से।